नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। पदस्थापना नीति यानी 40 साल की उम्र वालों की तैनाती में नरमी नहीं, पुरुष शिक्षकों का दूरस्थ क्षेत्रों में होगा पदस्थापना, यानी पुरुष शिक्षक जो है दूरस्थ क्षेत्रों में जाएंगे। इस वीडियो में हम इसका विश्लेषण करेंगे और इसके क्या है प्रमाणिक आधार इसको जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसका प्रमाणिक आधार। क्या ये कि पब्लिसिटी स्टंट है या एक मीडियाबाजी है कि ताकि लोगों को खुश किया जा सके, चीजें बिक सके। क्या है इसके पीछे आधार? क्या प्रामाणिकता है कि यूं ही एक गफलतबाजी है? तो आइए देखते हैं कि क्या है। आज अखबारों में अलग अलग टॉपिक से अलग अलग शीर्षक से इस संदर्भ में अलग अलग आपको खबरें छपी है। कहा गया है कहीं की शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति ड्राफ्ट तैयार, कहीं कहा गया है कि 5 कैटेगरी में बटेंगे स्कूल, 40 से कम उम्र के शिक्षकों की पोस्टिंग सुदूर इलाकों में। यहाँ बात आती है ये 40 से क्या है, ये 40 की क्या स्थिति है। तो आगे किसी में छपा है कि 5 कोटि में बटेंगे स्कूल, बीमारी व उम्र के आधार पर होगी शिक्षकों की पोस्टिंग। सुदूरवर्ती स्कूलों में 40 वर्ष से कम उम्र के पुरुष शिक्षकों की होगी तैनाती। स्कूलों में 5 श्रेणियों में बांट शिक्षकों का होगा पदस्थापन। शिक्षा विभाग की कमेटी का रिपोर्ट पर तबादला नियम में होगा संशोधन। ये खबर छपी है और इसमें एक कॉमन चीज है, वो है 40 वर्ष। तो क्या है ये 40 वर्ष और 40 वर्ष की स्थिति क्यों बन रही है? जी हाँ, इस खबर में सच्चाई है कि सुदूर इलाकों में 40 वर्ष से कम आयु के जो शिक्षक हैं, उनकी पदस्थापना की जाएगी। हम सभी को पता है कि कमिटी गठित है पदस्थापना के लिए और वो उसकी रिपोर्ट कभी भी आ सकती है। कहा यूँ गया है कि 20 तारीख तक की रिपोर्ट वो आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। और यहाँ स्थिति बनती है कि ये 5 श्रेणी बँटने का क्या है? क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है? इस किस आधार पे ये सारी बातें कही जा रही हैं? यानी कही जा रही है कि शहरी क्षेत्रों में आपको, अर्ध शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण, पहाड़ी, दियारा क्षेत्रों में आपको आधार पर विभाजित किया जाएगा कि कैसे आपको शिक्षकों का पदस्थापना होगा। हम सभी को पता है कि जो सक्षमता पास 1,87,000 प्लस शिक्षक आपको पास आउट है। उसके अलावा जो टीआरई 1 और 2 के माध्यम से बहाल शिक्षक हैं, उसके अलावा जो आपको नियमित शिक्षक है, इन सभी की पदस्थापना आपको यानी ट्रांसफर हो रही है। पदस्थापना यूं है कि पदस्थापना कुछ 1,87,000 प्लस शिक्षकों की होगी और ट्रांसफर आपको नियमित और टीआरई 1 और टीआरई 2 की होनी है, जिसके लिए आपको जो कमिटी है वो अपनी संशोधन बना रही है और संशोधन करने के लिए अपनी रिपोर्ट कमेटी वो देगी, उसके आधार पे की जाएगी। और बात ये है, ये सारा का सारा पदस्थापना जो होगा, ये सारे के सारे पदस्थापना ई शिक्षा कोष के आपको माध्यम से होगा, ई शिक्षा कोष के माध्यम से होगा। अब यहाँ ये 40 वर्ष कैसे डिफाइंड होगा, कैसे फाइंड होगा, और ये क्षेत्र कैसे जाएगा, ये क्षेत्र कैसे बटेगा, और ये क्षेत्र कैसे डिसाइड होगा, और वहां 40 वर्ष के लोग कैसे जाएंगे। अब पहले ये जानते हैं कि ये क्षेत्र बंटने की बात आती कहां से है। तो देखते हैं कि कुछ दिन पहले एक पत्र आपको जारी हुआ था, वो हुआ था आपको बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से, बीईपीसी पटना के माध्यम से जारी हुआ था और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को लिखा गया था सर्व शिक्षा अभियान के कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी विद्यालयों का भौगोलिक जानकारी प्रविष्ट करने के संबंध में, और जिसके लिए आपको लिंक जारी कर दिया गया है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी आपके लिए बना दिया गया है। इसमें कहा गया है कि ऊपर कहा गया, इसको अगर इसके मजमून को देखा जाए कि विषय अंकित करना है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में भौगोलिक स्थिति की जानकारी क्रम संख्या 1 से 7 बताई गई कि कितनी दूरी है, ब्लॉक से कितनी जिला से दूरी है, वहां जाने की स्थिति क्या है, क्या वहां नाव से जाया जा सकता है, और ए बी सी डी 5 क्रम में बना के बताया गया है कि वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। आसानी से पहुंचा जा सकता है, कठिनाई से पहुंचा जा सकता है, कि बहुत कठिनाई से पहुंचा जा सकता है। कई सारी कैटेगरी डिफाइन की गई है और वहीं ये बताया गया है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जिला मुख्यालय से, प्रखंड मुख्यालय से दूरी, विद्यालय की श्रेणी, विद्यालय के नजदीक पर्वत, नदी, नहर, एनएच, पहुंच योग्य सड़क आदि से संबंधित सूचना इस पोर्टल पर प्रविष्ट की जानी है। यानी ये बताया गया है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को, और उनको कहा गया है कि ये 20/7/2024 तक इसकी प्रविष्टि कर दिया जाए और इसकी प्रविष्टि का आपको प्रधानाध्यापक के माध्यम से करानी है। तो ये कहानी है और इसी के माध्यम से और इसी के बिहाफ पे ये सारी खबर जो आज अखबारों में आई है वो है, और उसमें सत्यता ये है कि अब बात ये जो आ रही है 40 वर्ष से कम उम्र की। अब चूंकि कही जाती है कि जिसके कंधे मजबूत होते हैं, जिम्मेदारियां उसी को दी जाती हैं। 40 से कम उम्र के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, यानी उनको सुदूर इलाके में भेजा जाएगा, क्योंकि कोई परेशानी उनको अगर आती भी है तो वो लोग सह लेंगे। मैंने जैसे कहा कि मजबूत कंधे को जिम्मेदारी दी जाती है। तो यहाँ कहानी ये बनती है। तो 40 की डिफाइन कैसे होगा, उम्र कैसे डिफाइन होगा? इतने सारे 5 लाख, 5.5 लाख के करीब शिक्षक हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम सबको पता है कि ई शिक्षा कोष पर
सब लोगों के सारे टीचर्स के प्रोफाइल आपको है, टीचर्स के प्रोफाइल अपलोड है। अब टीचर के प्रोफाइल अपलोड है तो वहां उनका डीओबी डला हुआ है, यानी डेट ऑफ बर्थ डला हुआ है, वहां से उनका डेट ऑफ बर्थ निकल के सामने आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ की कौन 40 प्लस में है और कौन 40 के अंदर में है, वहां से वो निकल के आएगा। और वहीं ई शिक्षा कोष के माध्यम से ये भी चीजें डाली जा रही हैं कि कौन सा विद्यालय कितने सुदूर इलाके में है, शहरी इलाका में, अर्बन में है, सेमी अर्बन में है, वहां जाने की स्थिति क्या है। अब होगा क्या, अब सबको पता है विद्यालय में एक तो आपका एज निकल के वहां सामने आ जाएगा ई शिक्षा कोष पे, वहां स्कूल की स्थिति पता चलेगी, कंडीशन किसी रिमोट एरिया में है या अर्बन क्षेत्र में है। उसके अलावा हम सबको पता है कि जी ट्रांसफर की जो स्थिति बन रही है और जो पदस्थापना फिर से नया होना है, वो होना है आपको ई शिक्षा कोष के माध्यम से। ई शिक्षा कोष के माध्यम से वो होना है। ई शिक्षा कोष पे ही आपकी लिए जो आवेदन है ट्रांसफर के लिए वो लिए जाएंगे। और आप कहाँ से करेंगे, जो भी शिक्षक हैं सबके प्रोफाइल और सबके लॉगिन बने हुए हैं, वो अपने लॉगिन से जाके आवेदन करेंगे। और जब आवेदन करेंगे तो प्रखंड में आवेदन करेंगे, प्रखंड वाइज बात हो रही है कि प्रखंड वाइज वो करेंगे, उनको ऑप्शन 3 दिए जाएंगे। तो आपके ई शिक्षा कोष पोर्टल पे उस सारे विद्यालयों की स्थिति है कि रूमियोट एरिया में है, अर्बन एरिया में है, आपका एज आपके प्रोफाइल से पता चल जाएगा। तो सॉफ्टवेयर इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि सारे एज और स्कूल का स्टेटस एक दूसरे से मैप हो जाएगा। और आपका आपकी एज के अनुसार आपकी जो चॉइस होगी जिस ब्लॉक की, उसमें आपकी अपॉइंटमेंट यानी आपका ट्रांसफर होगा। और आपका अगर एज 40 से नीचे है तो उस ब्लॉक में आपको सुदूर इलाकों में भेजा जाएगा, जहां स्थिति थोड़ी सी आपको जाने में दिक्कत ये सब बनती है, जैसे बताया जा रहा है। ये कहानी है और इसी आधार पे सारी की सारी खबर निकल के आई है। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि सारी चीजों के फैक्ट फाइंड किया जाए और ये फैक्ट फाइंडिंग के लिए वीडियो था। आशा है आपको ये वीडियो से प्राप्त सूचना लाभप्रद लगा होगा, ये इंफॉर्मेटिव लगा हो। इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए। जय हिंद।